हमने देखा कि किस तरह से उपरोक्त दो सवैयों के अंदर रसखान का श्री कृष्ण और कृष्ण की ब्रज भूमि के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ। यहाँ पर स्वयं रसखान ने अपने आप को रसखान मानते हुए अपने प्रेम को दिखाया, कृष्ण प्रेम को दिखाया, कृष्ण संबंधी प्रेम, वस्तुओं से संबंधित प्रेम को दिखाया। अब क्या करेंगे कृष्ण, क्या करेंगे, अपने आप को स्वयं एक गोपी मानेंगे और उसके माध्यम से क्या करेंगे, अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर गोपियों के माध्यम से हमें रसखान क्या कहते हैं, अब वो तीसरे सवैये में पढ़ेंगे हम। कहती है गोपी, मोर पखा मोर का पंख सिर ऊपर राखी हूं, सिर के ऊपर रख लूंगी। कि जैसे कृष्ण लगाया करता ना सिर के ऊपर मोर का पंख, ऐसे ही मैं भी मोर का पंख सिर के ऊपर रख लूंगी। और गुंज की माल, गुंज की माला, गुंज होता है वन के फूल, जो वन के फूल होते हैं उनको गुंज बोलते हैं। तो गुंज की माला गले पहनूंगी, गले में पहन लूंगी। मतलब वो कृष्ण जैसी ही वेशभूषा बना रही है, क्योंकि वो कृष्ण से बहुत स्नेह रखती हैं। वो कृष्ण को वैसा, मतलब जो कृष्ण पहनता है वो वैसे ही उसकी वेशभूषा की नकल करती हैं, उसके प्रेम में उसके प्रेम के वश में होकर। तो कहती है मोर का पंख जो है अपने सिर के ऊपर रख लूंगी और गुंज की जो माला है वो गले में पहन लूंगी, वन के फूलों की माला गले में पहन लूंगी। ओढ़ी पीतंबर, और पीले कपड़े ओढ़कर। आप जानते कृष्ण जो है उनको पीतांबर भी बोलते हैं क्योंकि वो पीले कपड़े पहनते थे। तो गोपियां भी कहते हैं कि हम भी अपने आप में क्या कर लेंगी, पीले कपड़े पहन लेंगी, ओढ़ लेंगी। और ले लकुटी, और हाथ में लकड़ी लेकर के बन ग्वारनी, बन जाएंगी ग्वालिन। जो पुरुष होते हैं वो तो ग्वाले होते हैं, और जो ये महिला है वो क्या कहलाएंगी, ग्वालिन। तो ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी, लकड़ू लेकर के बन ग्वारनी, बन ग्वालिन, गोधन संग फिरूंगी, गायों के संग फिरूंगी वन वन, गायों को चराते हुए। मतलब हम सेम कृष्ण जैसी वेशभूषा धारण करके हम कृष्ण जैसा ही काम करेंगे, क्योंकि वो कृष्ण से इतना ही प्रेम करती हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं। इस कारण वो स्वयं कृष्ण जैसी वेशभूषा धारण करना चाहती हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, एक इंसान अच्छे कपड़े जो पहनता है, खुद पहनता है, वो क्यों पहनता है, क्योंकि वही वेशभूषा उसको अच्छी लगती है। और अगर उस जैसी वेशभूषा अगर कोई और भी पहनेगा तो उसको वो भी अच्छी लगेगी। तो इसी कारण गोपियां सोचती हैं कि कृष्ण अपनी वेशभूषा इसी कारण पहनते हैं, ये पीले वस्त्र वाली, ये माला वाली, ये मोरपंख वाली, क्योंकि उनको अच्छी लगती है। और अगर मैं भी यही वेशभूषा पहनूंगी तो मुझे भी, मतलब जो कृष्ण जो है मेरे प्रति आकर्षित होंगे और मैं भी उनको बहुत ज्यादा अच्छी लगूंगी। तो इस कारण वो उन जैसी वेशभूषा धारण करना चाहती है। तो आगे देखें, भाव तो वो ही मेरो रसखानी, कि हे रसखान जी, भाव तो वो ही मेरो, कि वो जो मेरा है ना, वो जो मेरा कौन, कृष्ण, कि वो जो मेरा कृष्ण है ना, भाव तो जैसा मुझे भाएगा, जैसा मुझे देखना चाहेगा, सो तेरे कहे, सो उसके कहने पर, किसके कहने पर, कृष्ण के कहने पर, सब स्वांग करूंगी, सारे सांग कर लूंगी। सांग क्या होता है, जब अजीब अजीब तरीके के ढंग के कपड़े पहनते हैं तो उसको सांग बोलते हैं। आपने देखा होगा, जी हम भी घर के अंदर क्या करते हैं, अलग तरीके के कपड़े पहन लेते तो घर वाले बोलते हैं, ओए ये क्या सांग निकाल रखा तूने। तो वही चीज है यहाँ पर भी, कि जैसा वो मुझको देखना चाहेगा, वो मेरा मेरा कौन है यहाँ पर, कृष्ण। भावतो मतलब उसको भाएगा, जैसे मैं उसको भाऊंगी, कि जैसा मुझे वो देखना चाहेगा उसके चाहने पर मैं वैसा ही स्वांग धारण कर लूंगी। मतलब कुल मिला के मेरे मन में केवल एक इच्छा है कि मैं कृष्ण को किसी भी रूप में अच्छी लगूं, वो चाहे रूप मेरा हो, चाहे वो कृष्ण के मन के चाहने वाला हो। तो जैसा भी वो मुझे देखना चाहेगा, जिस भी रूप में देखना चाहेगा, मैं वैसा ही रूप धारण कर लूंगी, क्योंकि मुझे बस केवल और केवल किसकी चिंता है, कृष्ण की इच्छा की चिंता है। तो कुल मिलाकर जैसा वो मुझको देखना चाहता है, हे रसखान जी, मैं वैसा ही सब स्वांग धारण कर लूंगी, वैसे ही कपड़े धारण कर लूंगी, वैसे ही कपड़े पहन लूंगी। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं भी ऐसी वेशभूषा पहनूंगी जो ऊपर बताई गई, तो पक्का मैं कृष्ण को पसंद आऊंगी। तो कुल मिला के मैं ये सांग करने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि यही सांग किसको भाता है, वो मेरे कृष्ण को भाता है। तो उसके चाहने पर मैं अपना ये स्वांग तैयार कर रचने के लिए तैयार हूं। कौन से वाला स्वांग, मुझे ऊपर बताया, मोर का पंख सिर के ऊपर लगा करके, और गुंज की माला गले पहन करके, पीले कपड़े ओढ़ करके, और लकड़ी हाथ में लेकर गायों के संग फिरना, कहां, वन वन में। तो गोपी कहती है मैं सब कर लूंगी, उसकी हर इच्छा मेरे सिर माथे पर, मैं उसकी हर इच्छा पूर्ण करूंगी, जैसा मुझको देखना चाहेगा वैसा मैं बन जाऊंगी। आगे देखिए, लेकिन एक बात कहती है वो, कि मैं एक चीज नहीं करूंगी। वो चीज कौन सी है? मतलब मैं मोर का पंख भी लगाऊंगी सिर के ऊपर,
गुंज की माला भी पहन लूंगी गले के अंदर, मैं पीले कपड़े ओढ़ करके, लकड़ी लेकर के, ग्वालिन बन करके गायों के साथ भी घूम लूंगी वन वन भटकती हुई, और वो जैसा चाहेगा वो सब बन जाऊंगी, उसकी हर बात मानूंगी। लेकिन एक चीज मैं कतई नहीं कर सकती। वो चीज कौन सी है? या मुरली मुरलीधर की, कि जो यह मुरली है ना, मुरली क्या होती है? वंशी, जो कृष्ण रखते थे अपने पास, कि ये जो मुरली है मुरलीधर की, कृष्ण की, मुरलीधर किसका नाम है? कृष्ण का, कि ये जो कृष्ण की मुरली है ना, अधरान धरी, जो उसके अधरों पे धरी रहती है। अधरान होता है होठ, जो नीचे वाला होठ होता है उसको अधर बोलते हैं। धरी धरी रहती है, रखी रहती है, कि ये जो मुरली है ना मुरलीधर की, जो उसके होठों पे रखी रहती है, अधरान धरूंगी, कि इसको अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, इसको बिल्कुल भी मैं स्वीकार नहीं करूंगी। क्या बात समझ में आई? कुल मिलाकर के वो उपरोक्त हर चीज करने के लिए तैयार है कृष्ण वाली, लेकिन वो कहती है कि जो ये कृष्ण अपनी इस मुरली को हमेशा होठों से लगाए घूमता है ना, इस मुरली को तो मैं कतई भी अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। क्यों भाई? ऐसा क्या हुआ? जब वो हर चीज करने को तैयार है, कहती है कि कृष्ण के प्रति जब वो पूरा समर्पण भाव दिखा रही है कि मैं हर रूप चेंज कर लूंगी उसके कहने पर, जैसा वो चाहेगा, चाहे बेशक ही लोग मेरा मजाक बनाएं, उस सांग को देखकर, फिर भी अगर मैं उसको अच्छी लगूंगी तो लोगों के मजाक की मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं फिर भी वो सांग धारण कर लूंगी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो मुरली को अपने होठों से लगाना चाहती? सोचे जरा, ऐसा क्यों है? जरा विचारें, अपने मन में उत्तर दें कि ऐसा क्या बात है कि वो मुरली को अपने मतलब होठों से लगाना नहीं चाहती। तो बच्चों, मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे रीजन क्या है। क्योंकि देखिए, यहां पर भी गोपियों का अनन्य प्रेम दिखाई देगा कृष्ण के प्रति। वो क्या करती हैं? मुरली से ईर्ष्या करती हैं। हाँ, वो मुरली से ईर्ष्या करती हैं। देखिए, प्रेम में कितनी डूबी हुई, वो समझ नहीं सकती कि ये मुरली तो निर्जीव है, ये भला उनको, उनके प्रेम को क्या बांटेगी। लेकिन उनका मानना है कि ये मुरली जो है हमारी सोतन है, हमारी शोक है। ये क्या करती है? ये कृष्ण का प्रेम बांट लेती है हमसे, क्योंकि कृष्ण तो सदा इसको होठों पर अपने लगाए घूमता है, और जो समय उसको हमें देना चाहिए वो समय इस बांसुरी को देता है। वो हमेशा इसको बजाता, अपने पास लगाए, सीने से लगाए घूमता रहता है, और जब मन किया तब होठों पे लगा लेता है। तो इस सब का ये जो है मुरली जो है, इस सब की मतलब हकदार नहीं है, क्योंकि इन सब के हकदार तो हम हैं। और हमारे प्रति अगर उसका ध्यान हटता है तो केवल इसी मुरली के कारण, तो ये तो हमारी सोतन है। देखिए, यही प्रेम है गोपियों का, कि वो क्या करती हैं? मुरली तक को, एक निर्जीव तक को अपनी सोतन मान लेती हैं, क्योंकि कृष्ण उनसे बहुत लगाव रखते हैं और वो गोपियों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, तो गोपियां उनकी मुरली से बहुत बुरी तरह चिढ़ती हैं। तो इसी कारण वो कहती हैं कि मैं सब कुछ कर लूंगी, मोर का पंख भी लगा लूंगी, गुंज की माला भी पहन लूंगी, पीले कपड़े पहन करके लकड़ी हाथ में लेके वन वन भटक लूंगी बेशक गाय को चराते हुए, और जैसा भी वो चाहेगा मैं वैसा रूप धारण कर लूंगी, उसकी हर बात मानूंगी। लेकिन उसकी जो मुरली है ना, ये जिसको होठों पर लगाए घूमता है, उसको कभी भी अपने होठों पर नहीं लगाऊंगी। तो मैं आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक बार फिर देख लें, अगर ना समझ में आई हो, यहाँ पर पूरी तरह से अटूट प्रेम दिखाया गया गोपियों का, और बच्चों गोपियों का तो दिखाई गया, लेकिन साथ में आपने पता भी है कि ये लिखा किसने है? ये रसखान ने लिखा है। यहाँ पर गोपी स्वयं कौन है? रसखान है। वो अपने आप को गोपी मान के लिख रहे हैं। तो यहाँ पर रसखान का अनन्य प्रेम भी हमें दिखाई देता है, किसके प्रति? कृष्ण के प्रति। अब हम क्या करते हैं? अपने अगले सवैये की तरफ चलते हैं, उसको ध्यान से देखिए।